Hello बच्चों, let's read this question. The question says select correct statement with respect to Monera. 1. All are autotrophic prokaryotes. 2. All are chemoheterotrophs. 3. Unicellular, colonial or filamentous organism. 4. Prokaryotes with 70S ribosome and histonic DNA. ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो की कॉन्सेप्ट है वहां पे हमें जानना है ये जो मोनेरा किंगडम है उसके बारे में। हम बहुत ही सिंपल कुछ पॉइंट्स याद कर लेंगे मोनेरा के बारे में जिससे कि हम ये आंसर इजीली दे सके। तो पहला यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है हमें जानना है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक। हम मोनेरा में जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं वो हमेशा ऑलवेज प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। कोई यूकैरियोट्स को हम मोनेरा के अंडर क्लासिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्टली अगर हम उनके जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंड करके डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकता है या फिर हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफ मींस जो अपना खाना खुद बना सकता है, जैसे कि प्लांट्स, वो एक ऑटोट्रॉफ है क्योंकि उन लोगों के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो अपना खुद का फूड खुद ही तैयार कर सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है जो ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो हम यहाँ पर दोनों तरह के ही देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम इस बेसिस में हम ऑप्शंस को सिलेक्ट करने जाए तो पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑल आर ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स। नो, नॉट ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स बट ऑल आर प्रोकैरियोट्स डेफिनेटली। सो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में देखिए बोला गया है ऑल आर केमोहेटेरोट्रॉफ्स। अभी देखिए ऑटोट्रॉफ्स भी है हेटेरोट्रॉफ्स भी है तो हम पर्टिकुलरली सबको हेटेरोट्रॉफ तो नहीं बोल सकते। तो इस बेसिस में सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो फोर्थ हम लोग आ जाते हैं इसका जो राइबोसोमल स्टेटस और हिस्टोनिक डीएनए है उसके बारे में। तो थर्ड हम लोग बात करते हैं ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पर हमेशा 70S राइबोसोम ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वाला पार्ट तो सही है, लेकिन ये जो हिस्टोनिक डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन हमारे जो नेकेड डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये हिस्टोनिक डीएनए वाला पार्ट बिल्कुल भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस बेसिस में हम ऑप्शन 4 को भी ओमिट कर सकते हैं। तो अभी चलिए लास्ट बचा है ऑप्शन 3, यही करेक्ट होगा तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे जो प्रोकैरियोट्स होता है वो हमेशा यूनिसेलुलर तो होता ही है, हमें ऑलवेज एक ही सेल देखने को मिलता है और फिर ये एक ही सेल डिफरेंट शेप का भी हो सकता है, जैसे कि स्फीयर शेप या फिर सर्कल शेप जिसको हम बोल सकते हैं कॉकस। और क्या हो सकता है, हम इसको रॉड लाइक शेप पे भी दे सकते हैं जिसको हम बोलेंगे बैसिलस। तो देखिए जो कॉलोनियल का मतलब क्या है, ये क्लम्प फॉर्म है, जब भी रहता है हम सिंगल सेल कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे बट क्लम्पली कॉलोनी बना के ये लोग रहता है। तो क्या हो गया, कॉलोनिकल भी हो गया। और ये फिलामेंट के रूप में भी छोटे 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 करके एक के बाद एक ज्वाइन होके रह सकते हैं। तो ये वाला फिलामेंटस भी हो गया, फिलामेंटस। तो अगर हम थोड़ा ड्राइंग से देखने की कोशिश करेंगे तो अगर ऐसे माफिक कोई बैक्टीरिया एक के बाद एक फिलामेंट के माफिक फॉर्म करके रहे तो इसको हम बोलते हैं फिलामेंटस। और अभी अगर हम कॉलोनियल के बारे में जानना चाहेंगे तो अब ऐसे ऐसे करके कॉलोनी बना के क्लम्प होके हर एक सेल रहते हैं तो इसको हम बोलेंगे कॉलोनियल। तो देखिए हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है पूरा मैच हो रहा है। So the final answer is option 3, unicellular, colonial or filamentous organism. Hope you understood it well. Best of luck.